प्रश्न पूछा गया है कि कृष्ण यदि ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, तो वह कुरुक्षेत्र का युद्ध क्यों होने देते हैं। वह चाहें तो किसी का भी दिमाग फेर सकते हैं, बदल सकते हैं किसी को, वह युद्ध को रोक सकते हैं, फिर भी युद्ध को क्यों नहीं रोकते हैं। और गीता का संपूर्ण सार क्या है, उसका रहस्य क्या है, निष्कर्ष, उसका निचोड़ क्या है। तो पहले जानते हैं कि कृष्ण यदि परमात्मा है तो कैसे परमात्मा कोई व्यक्ति बनता है, और कृष्ण ने युद्ध को रोकने के प्रयास किए थे या नहीं किए थे। तो पहले हमें परमात्मा को समझने के लिए दो शरीरों को समझना पड़ेगा, अस्तित्ववादी शरीर और परमात्मिक शरीर। जब भी कोई अस्तित्ववादी शरीर में प्रवेश करता है तो संपूर्ण अस्तित्व हो जाता है, यानी कृष्ण में संपूर्ण अस्तित्व व्याप्त हो गया और संपूर्ण अस्तित्व में कृष्ण व्याप्त हो गए, कण कण में कृष्ण छा गए। और परमात्मिक शरीर का अर्थ है कि कण कण में कृष्ण होकर भी कहीं भी मौजूद नहीं है, सर्वस्व होकर भी ना हो गए हैं और ना होकर भी सर्वस्व हो गए। यह परमात्मिक शरीर का लक्षण है। और जो परमात्मिक शरीर में प्रवेश कर गया है उसे फिर संपूर्ण जगत में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि संपूर्ण अस्तित्व अपनी आज़ादी में या प्रत्येक व्यक्ति अपनी आज़ादी में वह किस भांति चलेगा, कि क्या काम करेगा, यह सब उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी इच्छाएं हैं। इसमें परमात्मा भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, और यदि परमात्मा हस्तक्षेप करता है तो यह आज़ादी पर हमला हो जाएगा, आज़ादी का अतिक्रमण हो जाएगा। यहाँ युद्ध से पहले आपको तीन तरह के कृष्ण को समझना पड़ेगा। एक कृष्ण जो वास्तव में है, उन्हें युद्ध से कोई मतलब नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, वह आपकी आज़ादी के संरक्षक हैं, आपके आज़ादी के हिमायती हैं। और जो दूसरे कृष्ण हैं वह सोए हुए कृष्ण हैं, यानी एक कृष्ण दूसरे कृष्ण को समझा रहे हैं कि युद्ध मत करो, बुरे काम मत करो, गलतियाँ मत करो। और जो तीसरे कृष्ण हैं वह कृष्ण स्वभाव से निर्मित हो रहा है, यानी एक कृष्ण तो वास्तविक है, लेकिन उसी कृष्ण के साथ में जो शरीर, ये शरीर है, यानी कि मैं यदि परमात्मा हो गया हूँ, परमात्मिक शरीर में उपलब्ध हो गया हूँ, लेकिन जब तक ये भौतिक शरीर है तो इसका अपना स्वभाव होगा, व्यक्तिगत स्वभाव भी रहेगा। इसलिए आपने सुना होगा कि जब आप किसी गुरु से दीक्षा ले रहे हैं तो फिर गुरु की ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि शिष्य के जीवन मृत्यु, उसकी जीविका का संरक्षण करे, उसकी खुशहाली के लिए, उसकी खुशियों के लिए काम करे। तो यह गुरु की जिम्मेदारी हो जाती है, एक तरीके से नैतिक जिम्मेदारी है गुरु की, कि वह अपने शिष्य को संरक्षण दे। इसी भांति जो कृष्ण है, वास्तविक कृष्ण, उनके पास भी अभी भौतिक शरीर मौजूद है, और भौतिक शरीर के अपना एक स्वभाव होता है। तो जब तक शरीर है तो शरीर का स्वभाव रहेगा, भले ही आप परमात्मा क्यों ना हो जाएं, लेकिन शरीर का स्वभाव रहेगा जब तक भौतिक शरीर आपके पास है। तो इसी शरीर के स्वभाव के चलते कृष्ण युद्ध को रोकने के प्रयास करते हैं, अर्जुन को समझाते हैं, दुर्योधन को समझाते हैं। और किस भांति समझा रहे हैं, एक जागृत कृष्ण दूसरे सोए हुए कृष्ण को समझा रहे हैं, क्योंकि यदि प्रत्येक कण कृष्ण है तो फिर दुर्योधन भी कृष्ण है, अर्जुन भी कृष्ण है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक जागृत कृष्ण एक बेहोश कृष्ण को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध मत करो। अर्जुन भी कृष्ण है लेकिन बेहोशी के पर्दे के पीछे खड़े हैं। दुर्योधन भी कृष्ण है लेकिन बेहोशी के पीछे खड़ा हुआ कृष्ण है। तो इसलिए कृष्ण को ही समझा रहे हैं। संपूर्ण जगत यदि परमात्मा में समाहित है, संपूर्ण जगत में परमात्मा व्याप्त है, तो फिर यहाँ प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा है। इसको और अच्छे से समझना है तो फिर अनहलक और अहम ब्रह्मास्मि को समझना पड़ेगा। आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो, यहाँ सब ब्रह्म हैं। और बस अंतर इतना सा पड़ जाता है कि हम सब ब्रह्म तो हैं, लेकिन कुछ ब्रह्म वास्तविक हैं और कुछ ब्रह्म भ्रम में है। यानी कि जो भ्रम में पड़े हुए लोग हैं वह बेहोश कृष्ण है, और जो जागृत कृष्ण हो गए उन्हें यह अधिकार है उद्घोष करने का कि मैं ही परम ब्रह्म हूँ। तो बाकी ब्रह्म भ्रम में पड़े हुए हैं, लेकिन कभी कभार कुछ ब्रह्म जाग उठते हैं और वह उद्घोष करते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ। और यही हाल आज कृष्ण का है कि वह उद्घोष कर रहे हैं कि मैं ही परम सत्ता हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही पूर्ण ब्रह्म हूँ। अर्जुन को युद्ध के लिए समझाते हैं, दुर्योधन को युद्ध के लिए समझाते हैं, लेकिन वह सोए हुए कृष्णों को ही जगा रहे हैं। यहाँ आपको एक बात और समझनी होगी, जब कृष्ण के शरीर छोड़ने का समय आता है तो बहलिया तीर मार रहा है, और उसमें लोहे का साधारण सा टुकड़ा जब कृष्ण के पाँव में लगता है तो उसी से कृष्ण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं या कृष्ण शरीर छोड़ देते हैं। तो जब कृष्ण अपनी मृत्यु को स्वीकार कर सकते हैं तो फिर जगत में अगर युद्ध होने वाला है तो उसे फिर अस्वीकार नहीं कर सकते। जो व्यक्ति अपनी मृत्यु को नहीं टाल रहा, जान रहा है कि इसी कारण से हम मरेंगे, इसी कारण से हमको शरीर छोड़ना है,
तो फिर वह युद्ध रोकेगा परमात्मिक शरीर वाला व्यक्ति, ये असंभव सी बात है। आपको और समझना हो तो फिर बुद्ध के संदर्भ में समझ लीजिए। भगवान बुद्ध यह उद्घोषणा करते हैं कि 6 माह बाद वह शरीर छोड़ेंगे, और जिस दिन शरीर छूटना है तो जान रहे हैं कि सामने भोजन रखा है और इस भोजन में जहर है, और इसी भोजन से इस शरीर का नष्ट होगा, इस शरीर को मिटना पड़ेगा, इसी जहर के कारण मिटना पड़ेगा। लेकिन बुद्ध फिर भी उस भोजन को प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि बुद्ध ने संपूर्ण जगत को स्वीकार कर लिया, और इस समय संपूर्ण जगत में बुद्ध व्याप्त हैं और बुद्ध में संपूर्ण जगत व्याप्त है। तो फिर जगत में क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है या बुरा चले, विष मिले या अमृत मिले, फिर संपूर्णता आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। और आगे जाके समझना हो तो फिर देखिए, बुद्ध जब अंगुलीमाल की तरफ बढ़ते हैं तो अनेकों सन्यासी बुद्ध के आगे लेट जाते हैं कि किसी भी भांति भगवान को रोका जा सके और अंगुलीमाल तक ना पहुँचे। लेकिन बुद्ध ने संपूर्ण जगत को आत्मसात कर लिया है, तो फिर अंगुलीमाल यदि बुरा है या अच्छा है तो उसमें भी बुद्धत्व के खिलने की संभावना हो सकती है। तो बुद्ध अंगुलीमाल की तरफ भी बढ़ जाते हैं, इसकी परवाह किए बगैर कि कहीं अंगुलीमाल उस बुद्ध के शरीर को छीन ना ले। तो फिर बुद्ध यदि इनकार कर रहे हैं जहर से या अंगुलीमाल से इनकार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बुद्ध जगत से इनकार कर रहे हैं, बुद्ध बुद्धत्व से इनकार कर रहे हैं, बुद्ध को ही इनकार कर रहे हैं इस समय। तो इसलिए बुद्ध किसी को भी इनकार नहीं करते, संपूर्णता को आत्मसात कर लेते हैं, सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए बुद्ध को हमने परमात्मा कहा, कृष्ण को हमने परमात्मा कहा कि उन्होंने संपूर्ण अस्तित्व को आत्मसात कर लिया। अब अस्तित्व में जो भी चल रहा है उसी की मस्ती में डोल रहे हैं, परमानंद में डूबे हुए हैं। और आगे हम समझते हैं कि गीता का सार क्या है, निष्कर्ष क्या है, निचोड़ क्या है। तो यहाँ आपको कृष्ण के स्वभाव को फिर से समझना पड़ेगा कि कृष्ण स्वभाव के चलते परमात्मिक शरीर में होने के बाद भी शरीर में स्वभाव बचा रहेगा, आप समझ लीजिए इसे। और कृष्ण के पास स्वभाव है क्योंकि शरीर भी है, तो उस स्वभाव से वह युद्ध रोकने की कोशिश करते हैं। अब युद्ध टला नहीं, तो युद्ध क्षेत्र में कृष्ण खड़े हैं, अर्जुन खड़े हुए हैं, दुर्योधन खड़े हुए हैं, रण क्षेत्र में हैं, रणभेरियां बज उठी हैं, लेकिन अर्जुन अब युद्ध से पीछे हट रहा है। जब अर्जुन पीछे हट रहा है तो कृष्ण फिर से अर्जुन को समझा रहे हैं कि अब जो भी हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, और जो हो रहा है उसको होने दो, उसी भांति होने दो, नियति को अपना मार्ग चुनने दो, तुम इसमें बाधा मत बनो। तो जो गीता कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं वह संपूर्ण गीता का रहस्य, संपूर्ण सार समर्पण है। अर्जुन को कृष्ण बार बार समझा रहे हैं कि तू समर्पण कर। यदि तू समर्पण कर दे, यानी समर्पण का मतलब है कि संपूर्ण अस्तित्व को स्वीकार कर लेना, और फिर परमात्मा की मर्जी जिस भांति चलाए, दुख दे, सुख दे, हार दे, जीत दे, वह फिर उसकी मर्जी जिस भांति चलाए। यही बात अर्जुन को कृष्ण लगातार समझा रहे हैं। तो कृष्ण की जो गीता है, पूर्ण ब्रह्म जो गीता कह रहे हैं अर्जुन के संदर्भ में, वह उसका अर्थ इतना ही है कि अर्जुन समर्पण कर दो, समर्पित हो जाओ, अस्तित्व को स्वीकार कर लो, ताकि मैं हस्तक्षेप कर सकूं। क्योंकि परमात्मा पूर्ण आज़ादी में खिलता है, और यदि आप आज़ाद हैं तो परमात्मा कभी भी आप में फूट सकता है, परमात्मा का प्रकाश आप में उतर सकता है। तो कृष्ण अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं, प्रत्येक श्लोक में समझा रहे हैं। प्रत्येक श्लोक का मतलब और संपूर्ण गीता का मंतव्य एक ही है कि किसी भी भांति अर्जुन तू समर्पण कर दे। यदि अर्जुन तू समर्पण कर दे तो फिर मुझे अवसर मिल जाए कि मैं हस्तक्षेप कर दूं। जो फिर संपूर्ण अस्तित्व के लिए समर्पित हो गया है तो परमात्मा उसके जीवन और जीविका में हस्तक्षेप करता ही है। जैसे कोई शिष्य गुरु को समर्पित हो रहा है, गुरु से दीक्षित हो रहा है, तो गुरु की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि उसकी जीविका, उसकी जीवन, उसके मृत्यु का संरक्षण वह करे। यदि गुरु को कोई शिष्य समर्पित हो गया है तो यह गुरु की जिम्मेदारी है कि अब वह उसके जीवन में हस्तक्षेप कर सकता है। तो कृष्ण अर्जुन को बार बार यही समझा रहे हैं कि संपूर्णता को स्वीकार कर लो, आत्मसात कर लो और समर्पण दे दो। यदि तुम समर्पण दे देते हो अस्तित्व को तो फिर कृष्ण हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं। और जब अर्जुन समर्पण दे देते हैं कृष्ण को, उसके बाद फिर कृष्ण युद्ध में हस्तक्षेप करते हैं। जो लोग गीता को पढ़ते हैं, उनके श्लोकों को रटते हैं और उनकी व्याख्याओं पर अहंकार करते हैं, वह गीता को समझते ही नहीं। गीता का सिर्फ इतना सा मतलब है कि परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाओ। शायद आप समझे होंगे कि कृष्ण ने युद्ध क्यों नहीं रोका और गीता का क्या सार है। गीता का अंतिम निष्कर्ष, निचोड़, रहस्य इसी में है कि आप परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाएं ताकि परमात्मा आप में हस्तक्षेप कर सके। यदि जागृति भी मैं देना चाहूँ आपको जबरदस्ती, वह भी गलत हो जाएगी, वह भी आपकी आज़ादी पर हमला हो जाएगा।
आपकी आज़ादी का अतिक्रमण हो जाएगा। तो इसलिए हम फिर प्रार्थनाएं करते हैं कि जागो, अपने आप को जानो, तुम ही ब्रह्म हो, अपने आप को जगाओ। तो फिर हम इस भांति प्रार्थनाएं करते हैं आपसे। हमें भी अधिकार नहीं है कि हम आपको ज़बरदस्ती कुछ दें। तो शायद आप समझे होंगे, और भी कोई यदि आपके पास प्रश्न है तो ज़रूर पूछिए, और कुछ बाकी रह गया उसमें तो आप मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।